तो ये जो OH ग्रुप जो ये 5 कार्बन पर है, जिसकी वजह से कॉन्फ़िगरेशन डी कॉन्फ़िगरेशन थी, तो ये नया ग्रुप बन गया OH। अब ये OH किस डायरेक्शन में हम दिखा रहे हैं फार्मूला में। अगर इसको लेफ़्ट तरफ में रखेंगे तो अब हम इसका नाम देंगे ये बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोस। और इसी तरीके से ये OH राइट तरफ में भी अटैच होता है और इसका नाम देते हैं अल्फ़ा डी ग्लूकोस। और ये ओपन स्ट्रक्चर और ये दोनों क्लोज स्ट्रक्चर है। इसी तरीके से फिर ये साइक्लिक फॉर्म में अगेन 2 आइसोमर बन गए हैं, एक अल्फ़ा डी ग्लूकोस और दूसरा बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोस। और ये जैसे पहले हमने बताया कि सॉल्यूशन फॉर्म में ये इक्विलिब्रियम फॉर्म में ही रहते हैं, यानी कि ये आपस में इंटर कन्वर्ट होते रहेंगे। और इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं म्यूटा रोटेशन। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ओपन चेन इज इन इक्विलिब्रियम विथ द साइक्लिक फॉर्म। ये असाइक्लिक, ये साइक्लिक। द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इज बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज, जिसकी तकरीबन 64% होती है, और अल्फ़ा डी ग्लूकोज कितना होगा, 36% होगा। और जो उस सॉल्यूशन में बाकी जो थोड़े से मॉलिक्यूल बचते हैं, ट्रेसेस, वो ओपन स्ट्रक्चर के होंगे। तो अगेन डी पॉजिटिव ग्लूकोज के 2 आइसोमर बन गए, अल्फ़ा एंड बीटा। तो ये किस फॉर्म में होंगे, ये साइक्लिक के फॉर्म में ही होते हैं। तो ये पॉइंट्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको समझ में आ रही हैं कि ग्लूकोज की जो हमने स्ट्रक्चर स्टार्ट की थी वो थी ओपन स्ट्रक्चर थी, और उसको हम किस फॉर्म में हम लिख रहे थे, इसी फॉर्म में, जिसे हम फिशर प्रोजेक्शन का नाम देते हैं। तो उसमें अब क्या होता है कि जब उसको रिएक्शन कराते हैं, सॉल्यूशन फॉर्म में लेते हैं, तो ये इस तरीके से साइक्लिक फॉर्म में चले जाते हैं और अल्फ़ा और बीटा ग्लूकोज बनाते हैं। इसी स्ट्रक्चर को हेवर्थ साइंटिस्ट ने एक नया नाम रखा है, जिसे बोलते हैं पायरानोज स्ट्रक्चर। अब ये पायरानोज स्ट्रक्चर हेवर्थ के नाम से है, और ये जो ब्रिटिश केमिस्ट था नॉर्मन हेवर्थ, उसने ये स्ट्रक्चर दिखाई है। जो ये जो हमने इधर ये ओपन क्लोज स्ट्रक्चर या साइक्लिक स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं, उससे वो बेहतर अच्छी लग रही है। तो जो हम फर्दर स्ट्रक्चर कौन सी यूज़ करते हैं, पायरानोज स्ट्रक्चर कहते हैं। क्लोज चेन फॉर्म स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज आर आल्सो रिप्रेजेंटेड इन हेक्सागोनल फॉर्म कार्ड पायरानोज स्ट्रक्चर, जो 6 मेंबर होता है, नोन एज द हेवर्थ फार्मूला। तो ये देखिए हम कैसे बनाते हैं, बिल्कुल आसान तरीका है इसको बनाने का। अगर हम कॉपी पर इसको लिखें तो किस तरीके से इसको मैं आपको लिखाना सिखाता हूँ, इसी को आप देखें। ये देखें, ये हमारे पास ये नंबर 1 कार्बन है, ये 1 कार्बन, ये 2, ये 3, 4, 5 और ये 6 कार्बन है। तो ये 1 कार्बन है, ये जो 1 कार्बन है, अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं, ये कार्बन 1, इस 1 कार्बन पर क्या है, ये डबल बॉन्ड है, और क्या है इसके साथ H, तो ये कार्बोनाइल कार्बन है। अब ये नंबर 2 कार्बन, ये 3 कार्बन, और ये 4 कार्बन, और ये 5 कार्बन, और ये 6 कार्बन। जो लास्ट है, जो कौन सा होता है, CH2OH, ये आपको आ रहा है। अब फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन आप देख रहे हैं कि इस पर क्या है, एक H और OH है। तो जो OH राइट तरफ में है, अब हम इसको इस ऐसे लिखेंगे नीचे करके, ये सेकंड कार्बन हो गया। और थर्ड कार्बन पर आप देख रहे हैं कि OH इस लेफ्ट में है। तो अब क्या होगा कि जब साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएंगे, जो लेफ्ट में OH है, इसको हम ऊपर रखेंगे, OH इधर रखेंगे और H को नीचे रखेंगे। और जो 4th नंबर है, अगेन 4th नंबर का OH राइट तरफ में है, तो हम इस OH को इधर नीचे रखेंगे। और उसके बाद जो 5 कार्बन है, उस पर क्या है, ये H और ये OH। हमने जब इससे ये क्लोज स्ट्रक्चर बनाई तो क्या कहा
कि 5 नंबर वाला जो H है ये आकर इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। तो हमने इसको इस तरीके से घुमा कर लिखा कि इस H को इसके करीब लेकर आए। अब ये H इधर से बॉन्ड तोड़कर आकर ये कार्बोनाइल वाला जो ऑक्सीजन था उसके साथ नया बॉन्ड बना लिया, ये बन गया OH, इधर से H निकल गया, पाई बॉन्ड ख़त्म। तो ये ऑक्सीजन जाकर इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। तो आप देख रहे हैं कि इसमें 6 कॉर्नर्स हैं, लेकिन उनमें से 5 कार्बन है, एक ऑक्सीजन है। और ये स्ट्रक्चर अब हमने इस फॉर्म में करके लिखा है, जो इधर आप देख रहे हैं पायरोनोज स्ट्रक्चर में। ये पायरोनोज स्ट्रक्चर अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगी। ये जो देखे आ रहे हैं, ये जो कार्बोनाइल कार्बन जो था वो फर्स्ट नंबर वाला था, ये कार्बन वो है, और ये सेकंड कार्बन है, इसका H और OH में नीचे लिखा है। और जो थर्ड कार्बन वाला OH लेफ्ट में था उसको अपवर्ड करके लिखा, और हाइड्रोजन को नीचे। और ये 4 नंबर कार्बन पर H और OH, और ये 5 कार्बन, और ये था OH, वहाँ से H हटाकर हमने आकर उस ऑक्सीजन के साथ अटैच की, और ये बन गया नया OH ग्रुप। अब इस OH ग्रुप को डाउनवर्ड कर दिखाएंगे या अपवर्ड करके दिखाएंगे। तो ये जो रिंग बन गई हेक्सागोनल रिंग, इस रिंग का नाम ही क्या है, इसका रिंग का हमने नाम क्या बताया, जो हेवर्थ स्ट्रक्चर कहलाती है, पैरानोज स्ट्रक्चर। अब ये OH जो हेमिएसिटल ग्रुप जिसे हम कहेंगे, जो हमने बनाया है, अगर हम इसको डाउनवर्ड करके दिखाएं इसे, तो इसको हम कहेंगे अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज। वो जो ओपन से जो पहली स्ट्रक्चर हमने बनाई थी, उसमें हम उसको किस तरीके से रख रहे थे, उसको इस फॉर्म में रखते थे कि इसको राइट तरफ में रखें तो इसको कहते थे अल्फ़ा, और अगर लेफ़्ट तरफ में इसको रखें तो कहता था बीटा। लेकिन अब इस हेवर्थ स्ट्रक्चर में इस OH को अल्फ़ा वाले को नीचे रखेंगे और बीटा वालों को जो होगा उसको अपवर्ड करके लिखेंगे। द क्लोज चेन स्ट्रक्चर इन विच हाइड्रोक्साइल ग्रुप जो कार्बन नंबर 1 पर है इज ऑन राइट हैंड साइड, इट इज कॉल्ड अल्फा आइसोमर, एंड व्हेन हाइड्रोक्साइल ग्रुप ऑन कार्बन नंबर 1 इज लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड बीटा आइसोमर। और इस स्ट्रक्चर में क्या कहेंगे कि इफ इट इज डाउनवर्ड इट इज कॉल्ड अल्फा, एंड इफ इट इज अपवर्ड जैसे इधर दिखाया गया है तो आप इसको कहेंगे बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोस या बीटा डी ग्लूकोपैरानोज। तो ग्लूकोज भी कहेंगे, पैरानोज भी कहेंगे। तो ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया कि ग्लूकोज की जो ओपन स्ट्रक्चर और क्लोज स्ट्रक्चर क्या है। अब ये सॉल्यूशन फॉर्म में ये तीनों फॉर्म में आपको मिलेगा, अल्फा ग्लूकोज मिलेगा, बीटा ग्लूकोज मिलेगा और ओपन स्ट्रक्चर भी मिलेगा, जिसकी मैंने थोड़ी सी परसेंटेज बताई कि कितनी किसकी परसेंटेज है अंदाज़न। और ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं और इक्विलिब्रियम में रहते हैं। और इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, म्यूटा रोटेशन। क्या बोलते हैं इसको, म्यूटा रोटेशन बोलते हैं। तो ये हो गई स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। उसके बाद जो अल्डोहेक्सोजेज में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेंबर है, आइसोमर है, दैट इज़ अ गैलेक्टोज। अब गैलेक्टोज की स्ट्रक्चर आप ओपन स्ट्रक्चर में जाकर चेक करें तो थर्ड और फोर्थ कार्बन पर जो OH है वो लेफ़्ट साइड में हम उनको रख रहे थे। तो ये गैलेक्टोज की जो हमने ओपन स्ट्रक्चर बताई थी वो थी। अब जब हम उसकी हेवर्थ स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सिर्फ क्या करेंगे कि थर्ड और फोर्थ पर जो OH है इनको हम अपवर्ड करके दिखाएंगे। तो ये गैलेक्टोज की क्लोज चेन हेवर्थ स्ट्रक्चर बन जाती है। तो इसी तरीके से ये स्ट्रक्चर बन गई ग्लूकोज की और गैलेक्टोज की स्ट्रक्चर बन गई। उसके बाद हम स्ट्रक्चर बनाएंगे फ्रक्टोज की, क्योंकि हमें कीटोहेक्सोज में सिर्फ फ्रक्टोज ही पढ़ना है।